फाइनली एपिसोड में कुछ ऐसा दिखाया गया है एंड में जहाँ पे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपकी। मतलब आदित्य का एक्सपोज तो मैंने कल बता ही दिया था कैसे हुआ था। जब एपिसोड चला गया है 6 महीने आगे, तो एपिसोड के एंड में हमारे अर्जुन भाई साहब एक बड़े ऑफिसर बन चुके हैं और वो चश्मा भी पहनते हैं आजकल। और एक फोन आता है, रिकॉर्डिंग, सर बताइए मैं अर्जुन बात कर रहा हूँ। बोला जल्द से जल्द मेरे कमरे में आइए। और काशवी अपनी ऑफिस में बैठी होती है। बोले 6 महीने हो गए, ना मैं अर्जुन से मिली हूँ, ना मैंने अर्जुन से बात की है, ना मैं उससे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ उसके लिए मैं अर्जुन को कभी माफ नहीं करूंगी। फिर ऑफिसर्स एक आते हैं, बोलते कि काशवी और अर्जुन, आप दोनों को एक मिशन दिया जा रहा है जिसमें आप दोनों को अपने साथ काम करना है। अब देखो, दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि दोनों की दुश्मनी कैसे हुई। पहली कि महिमा ने आदित्य को एक्सपोज करने में मदद की नित्या की। नित्या ने कोई गेम खेली होगी या महिमा ने कोई गेम खेली होगी। या सबसे बड़ा रीजन ये सब होने के बाद आदित्य और महिमा जो है अर्जुन को किडनैप करके लेके गए हो या आदित्य किडनैप करके लेके गया हो हमेशा हमेशा के लिए, पता नहीं है। या नित्या लेके चली गई हो, वो भी पता नहीं है। पर कुछ तो काशवी के साथ बुरा हुआ है जिससे अब काशवी अर्जुन से नफरत करती है। मतलब अब भी तो कल तो खुशी दी थी इन लोगों ने कि आदित्य एक्सपोज हो चुका है, और इतने में वक्त जज्बात सब बदल दिए सालों ने। खैर छोड़ो, आज के एपिसोड की बात करूं तो काशवी बता रही है कि चलो मैंने मान लिया कि किसी ने किया होगा। बोला उसका प्रूफ मैं तुम्हें बहुत जल्दी दूंगा किसने किया है। बोला किडनैपिंग। फिर नित्या बोलती है इनफ है, तुम तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गई हो, ये क्या राग लगा कर रखा है तुमने। फिर मिकी ने बोला ये किडनैपिंग हमारी प्लानिंग थी, अर्जुन की प्लानिंग नहीं थी, तुम अर्जुन को दोष मत दो। फिर काशवी यहाँ से उठ के चली गई और आदित्य थोड़ा घबरा रहा था। बोला मैं तुम्हें सबूत जरूर दूंगा इस बात का। वो लोग चले गए। रात को परेशान अर्जुन घूम रहा था, एक जगह पे गया क्योंकि अपनी क्या बोलते हैं दिल की सुकून वहां पे मिलता है, और काशी भी दिल का सुकून के लिए उसी जगह पे आई थी। फिर बोला तुम मेरा पीछा कर रही थी। बोला मैं पीछा नहीं करी, दिल के सुकून के लिए यहाँ पे आई हूँ। बोला मैं भी उसी के लिए आया हूँ। छाता लेके बातें की। बोला मैं जो कर रही हूँ अर्जुन, तुम मुझे मेरी जगह पे देख कर देखो, अगर तुम मेरी जगह पे होते तो क्या करते। बोला मुझे पता है कि तुम सही कर रही हो, करुण के लिए कर रही हो, मैं भी ऐसा ही करता शायद कुछ ऐसी परिस्थिति होती तो, क्योंकि हम दोनों करुण की खुशी चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि करुण सबसे ज्यादा फील सेफ तुम्हारे साथ फील करता है, तुम्हारे साथ ही रहे। फिर बोलता मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ काशवी। ऐसे करके गले लगाते हैं और रोमांटिक मूवमेंट बनता है, और बस रात खत्म, बात खत्म, सुबह शादी की तैयारी। आदित्य बोला वाह आज काशवी मेरी होगी। फिर महिमा का फोन। अबे ये क्यों फोन कर रही है मुझे, मैं इसका फोन नहीं उठाऊंगा। मनु उसका फोन नहीं उठाऊंगा मैं, इसकी वजह से मैं पहले ही बहुत मुसीबत में फंस चुका हूँ। फिर वापस तैयार होना पे वापस से फोन कर दिया। क्या है? बोला सुना है तो हम शादी कर रहे हो आज। बोला तो क्या हो गया? तो बोला आधे घंटे में आके मुझे इस पार्क में मिला। बोला मैं नहीं आऊंगा, ना कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, शादी के बाद आना तुम। बोला अगर आधे घंटे में तुम नहीं आए ना तो इतना याद रखना मैं तुम्हारी शादी में पहुंच जाऊंगी और ऐसे ऐसे राज दूंगी, बेचारे लोग शोक हो जाएंगे। पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर पुलिस को बुलाने की जरूर पड़ेगी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। आ रहा हूं, सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूं। वो पगड़ी निकल के गया। बोला जाना ही पड़ेगा वरना ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और मुझे बर्बाद करने में देर नहीं करेगी। निकला। दादी कहाँ जा रहे हो? बोला एक छोटा सा काम आके क्यों गया और यूं आया। फिर दादी सोच रही है कि पता नहीं मुझे आदित्य अब गलत लग रहा है, अर्जुन सही लग रहा है, ये शादी तो नहीं होनी चाहिए। फिर वो काशवी तैयार कर रही थी, सब काशवी को तैयार कर रहे थे सब लोग। फिर अर्जुन वहां पे पहुंचा। उससे पहले अर्जुन कुछ डिटेक्टर से बात कर रहा था कि लैंड माइन किसने बिछाई थी, ये वो। कुछ सबूत नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अर्जुन अपने आप को मार रहा, कुछ मिल नहीं रहा। मुझे को शादी रोकनी पड़ेगी आज की आज, क्या करूं, कैसे करूं मैं। फिर नित्या बोला तुम क्यों अपने आप को चोट दे रहे हो, इसका इलाज है मेरे साथ, तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। आदित्य और काशवी की शादी नहीं होगी, ये वादा है मेरा। बोला ऐसा तो क्या करने वाली हो आप? बोला मुझ पे विश्वास रखो, सिर्फ चलो।
अब वो अर्जुन को कहाँ लेके गई, उसके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रहा है मुझे भी नहीं पता, ना एपिसोड में बताया गया। बस अर्जुन पहुंचा कि मुझे काशवी से अकेले में बात करनी है, अब सब लोग बाहर जाओ। और वो महिमा से मिलने गया और ये यहाँ पे आया है मिलने। अब महिमा ने वो दोनों बातें कर रहेंगे, काशवी को रिक्वेस्ट की कि मुझ पे विश्वास रखो, आखिरी बार विश्वास रखो। मैं करुण की कसम खा के बोलता हूँ कि तुम विश्वास करोगी मुझ पे। मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ, आदित्य से तुम्हें दूर रखना चाहता हूँ, यही मेरा काम है। चलो तुम। फिर अब वो काशी को लेके जा रहे हैं। अब जहां जाएगा वहां पार्क ही होगा, क्योंकि वो भी पार्क में ही है। तो देखते हैं जो खिचड़ी जो कल के एपिसोड में बताई गई है कैसे प्रेजेंट की जाती है, और देखते आगे होता क्या। जब महिमा आदित्य बात कर, आदित्य बोलेगा मैंने ही लैंडमाइन बिछाए थे, मैंने ही पूरे खानदान को मारने के लिए छोड़ दिया था ताकि अर्जुन के ऊपर इंजाम आ जाए, काशी मेरी हो जाए, और काशी को पाने के लिए शाम दान दंड भेंट सब करूंगा मैं। और ये काशी और अर्जुन बैठ के सुन रहे थे क्योंकि महिमा में ब्लूटूथ लगा हुआ था। तो देखते आगे कहानी में ट्विस्ट कैसा आता है। जय हिंद।